मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि गांधी जी अगर आज के युग में होते तो बिल्कुल अप्रासंगिक होते। सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं होना इसका महत्वपूर्ण कारण है। उस समय भी उनकी प्रासंगिकता संदेह के घेरे में है। आजादी मिलने में उनके द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन का योगदान शून्य ही था। जनरल डायर, जिसने जलियांवाला बाग में सैकड़ों लोगों को गोली से मरवा दिया था, उसकी हत्या शहीद ऊधम सिंह ने 1940 में लंदन में की। गांधी जी और कांग्रेस ने ऊधम सिंह की निंदा की। लाला लाजपत राय के हत्यारों को मारने वाले भगत सिंह की माफी की कोशिश आधे मन से हुई, क्योंकि उनको डर था कि इससे लॉर्ड इरविन गुस्से में आ जाएंगे, जिनसे दांडी यात्रा के बाद एक पैक्ट के लिए मीटिंगें हो रही थी। बंगाल में 1899 में भीषण अकाल पड़ा था, जिसका प्रबंधन करने की जिम्मेदारी कर्जन वाइली पर थी। उसने ऐसा काम किया कि लाखों लोग मारे गए। इसको 1909 में मदनलाल ढींगरा ने लंदन में चेहरे पर गोलियां मारकर खत्म किया था। ये तीनों कोई पेशेवर हत्यारे नहीं थे। इन्होंने निजी या व्यावसायिक दुश्मनी के चलते या धर्म की लड़ाई के चलते इन अंग्रेजों को नहीं मारा था। इन्होंने देश की तरफ से इनके अत्याचारों का बदला लिया था। सिर्फ इन्हीं को मारा, न कि अंधाधुंध गोलियां चलाईं। पर गांधी जी और कांग्रेस ने इनकी निंदा की, क्योंकि हिंसा हमेशा निंदनीय है। इन लोगों को भटके हुए नौजवान कहा गया। स्वामी श्रद्धानंद वाला मामला तो सबको पता ही है। उसमें धर्म के कारण एक मुस्लिम अब्दुल ने हिंदू को मार दिया था, पर गांधी ने उसको गोलमोल बातें करके अपना भाई कहा। तब उनसे इस हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा नहीं हुई। ये भी कहा कि शांति के लिए हिंदुओं को अपना गला भी कटवा लेना चाहिए। गांधी मुस्लिमों की खुशामद करते थे। वो भीष्म की तरह थे। जब कृष्ण ने भीष्म से बोला कि पांडवों के साथ अन्याय हुआ, तब भीष्म ने कहा कि मुझे न्याय अन्याय से मतलब नहीं, बस घर में झगड़े न हों। जब घर में दो बच्चे हों तो जो सीधा बच्चा होता है उसको ही ज्ञान दिया जाता है कि तेरा भाई तो दुष्ट है, पर तू तो समझदार है, तू ही थोड़ी कम मिठाई ले ले। गांधी जी कुछ भी करके यथास्थिति बनाए रखना चाहते थे, जबकि अंबेडकर इस मामले में दूरदर्शी थे। उन्होंने बहुत पहले ही चेता दिया था कि इस्लामिक राष्ट्र की मांग उठेगी। सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद भी गांधी जी की इस्लाम के प्रति सोच से असहमत थे। भारत में धर्म के आधार पर जो पहली राजनीतिक पार्टी बनी उसका नाम मुस्लिम लीग था। हिंदू महासभा उसके बाद बनी। हिंदुओं की कट्टरता सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की कट्टरता का प्रतिवाद है। आज के समय में देखिए, जो भी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करता है उसकी क्या हालत है। गांधी भी तुष्टीकरण ही करते थे। आज के जमाने में उनकी क्या प्रासंगिकता है, आप खुद ही सोच सकते हैं। कई लोग ज्ञान देते हैं कि विदेशों में गांधी के नाम की धूम है, यूनिवर्सिटी है। उन देशों का एक भी आदमी गांधी जी की अहिंसा की या बंटवारे की बलि नहीं चढ़ा। मरने वाले सब भारतीय ही थे। पड़ोसी के घर में भगत सिंह अच्छा ही लगता है। अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा भी गांधी के बड़े फैन हैं। क्या उन्होंने ओसामा बिन लादेन को माफ कर दिया था? जिस गांधी दर्शन से एक हत्यारा अब्दुल भाई बन गया, उसी गांधी दर्शन को मानने वाले किसी ने कभी हत्यारे घोड़से को भाई बोला क्या? शायद सब पोथी वाले गांधी भक्त हैं। गांधी जी की हत्या के बाद गांधी के चेलों ने ही हजारों ब्राह्मणों को मार दिया। गांधी के नाम पर वोट लेने वाली पार्टी ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हजारों सिखों को जिंदा जलाया। उनके मानने वाले ही उनके कहे पर नहीं चले।